सोचो, दुनिया बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं, ऑफिस, स्कूल, बिजनेस सब यूजुअल है। फिर एक दिन अचानक न्यूज आती है, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है, ईरान ने एक बड़ा स्टेप लिया है। शुरू में लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन सीरियस होने लगती है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आती है और न्यूज चैनल्स पर एक ही नाम बार बार सुनाई देता है, ईरान। लेकिन आखिर ईरान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब छुपा है एक छोटी सी जगह में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये एक नैरो सी रूट है, लेकिन इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है कि यहां से दुनिया का लगभग 22% ऑयल गुजरता है। मतलब दुनिया का हर 5 में से एक ऑयल टैंकर इसी रास्ते से पास होता है। अब सोचो, अगर ये रूट बंद हो जाए तो दुनिया की ऑयल सप्लाई एक झटके में रुक जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो हो जाएगा और हर चीज, खाना, कपड़ा, सामान, सबकी प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। और यही पावर ईरान के पास है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं है। असली टेंशन शुरू होती है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ एनर्जी के लिए यूज कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को यकीन नहीं है। उन्हें लगता है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस हिल जाएगा। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर सालों से स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा रखे हैं। सैंक्शंस का मतलब सिंपल है, ईरान को ग्लोबल इकोनॉमी से अलग कर दो, उसकी ट्रेड रोक दो, उसकी करेंसी वीक कर दो और उस पर इतना प्रेशर डालो कि वो अपने डिसीजंस चेंज करे। लेकिन ईरान ने झुकने के बजाय रेजिस्ट किया और यही रेजिस्टेंस आज एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन रहा है। अब करंट सिचुएशन देखो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने ऑयल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स को लिमिट या रोक दिया है। ये कोई छोटा स्टेप नहीं है, ये एक सिग्नल है कि ईरान अपनी रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कोई कंट्री वॉर के लिए प्रिपेयर करती है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी चुप नहीं बैठे। मिलिट्री मूवमेंट्स बढ़ रहे हैं, अलायंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं और हर तरफ टेंशन बिल्ड हो रहा है। सबको लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कब, ये कोई नहीं जानता। सबसे डेंजरस चीज क्या होती है ऐसे सिचुएशंस में? गलती। एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन, एक गलत मिसाइल लॉन्च या एक मिसअंडरस्टैंडिंग और पूरी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। हिस्ट्री में कई वॉर्स ऐसे ही स्टार्ट हुए हैं। किसी ने प्लान नहीं किया था, लेकिन एक गलती ने सबका। ऐसे सिचुएशंस का इफेक्ट अलग अलग कंट्रीज पर पड़ सकता है, खासकर उन पर जो ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम आती है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी और जैसे ही सप्लाई कम होती है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। पेट्रोल 100 रुपए से 122 रुपए, 122 रुपए से 150 रुपए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर आदमी की पॉकेट पर डायरेक्ट इंपैक्ट है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेगी और फाइनली हर चीज, डेली आइटम्स सब महंगा हो जाएगा। मतलब एक दूर बैठा कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारी डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। पूरी दुनिया इस इंपैक्ट को फील करेगी। ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी स्लो हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? सच क्या है? फिलहाल फुल स्केल वर्ल्ड वॉर के चांसेस कम है, लेकिन रीजनल वॉर, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएं, वो कभी भी हो सकता है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट क्लैश होता है तो रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज भी इनडायरेक्टली सपोर्ट में आ सकते हैं और वही पॉइंट होता है जहां सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 एक गारंटी नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जरूर है और जियोपॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटीज ही सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। आज सब नॉर्मल लग रहा है, लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन बैकग्राउंड में एक ऐसी सिचुएशन बिल्ड हो रही है जो अगर एक्सप्लोड हुई तो इसका इंपैक्ट हर इंसान फील करेगा। ईरान क्राइसिस सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक सिग्नल है कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है और कैसे एक छोटा सा डिसीजन पूरी दुनिया को हिला सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कब होगा और कितना बड़ा होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें।